नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। हमारे भारत की एक सबसे बड़ी खूबसूरती है वो है परिवार परंपरा। परिवार से जुड़े बहुत सारे रिश्ते होते हैं और वो बहुत ही आसानी से चलते हैं क्योंकि भारत में एक संगठित परिवार होता है और उसका मुखिया उस सब का संचालन करता है। लेकिन धीरे धीरे पश्चिम से कुछ चीज़ें हमने आयात की। ऐसा ही एक आयातित रिश्ता है वो है लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर खूब सारे विवाद भी होते हैं, क्राइम्स भी होते हैं और इस दौरान अदालतें उसके ऊपर कई फैसले भी देती हैं। पहले लिव इन में रहने वाली लड़कियों के लिए कोई सुरक्षा नहीं थी, लेकिन जब इस तरीके के रिलेशनशिप बढ़े और उनसे जुड़े अपराध बढ़े तो उसके बाद कुछ जजमेंट्स आए जिसके बाद चीज़ें डिसाइड हुई। आज का जो हम केस डिस्कस करने जा रहे हैं उसके अंदर भी लिव इन में रहने वाली महिला के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा लैंडमार्क फैसला दिया है जो आगे इस रिलेशनशिप के लिए नजीर बनेगा। आइए जानते हैं कि ताजा मामला क्या था जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया। लिव इन में रहने वाले आदर्श यादव पर दहेज उत्पीड़न का आरोप था। इसकी सुनवाई ट्रायल कोर्ट में हुई थी। ट्रायल कोर्ट ने इस मामले को दहेज उत्पीड़न के तहत स्वीकार भी किया था क्योंकि लिव इन को माना जाता है कि वो शादी नहीं होती, इसीलिए दहेज उत्पीड़न का मामला नहीं समझा जा सकता था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इसे स्वीकार किया। लेकिन इसके खिलाफ आदर्श यादव हाई कोर्ट में पहुंच गया और उसने अपनी याचिका दाखिल की। आदर्श यादव पर प्रयागराज के कोतवाली में दहेज उत्पीड़न का मामला तय हुआ था कि उसने अपनी लिव इन पार्टनर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न किया और उससे तंग आकर उसकी प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने पूरी जांच की और इसकी रिपोर्ट जो थी वो ट्रायल कोर्ट को सौंपी। ट्रायल कोर्ट ने दहेज का मुकदमा दाखिल कर लिया और इसके ऊपर आदर्श यादव ने अपराध मुक्ति के लिए ट्रायल कोर्ट में भी दलीलें दी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उन सब दलीलों को खारिज कर दिया। इसके बाद आरोपी हाई कोर्ट पहुंचा और अपनी सजा की माफी की अपील की। यहाँ याची ने तर्क दिया क्योंकि वो पति नहीं था, अतः उसके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। बात तो सही थी, लेकिन प्रेमिका की तरफ से पेश हुए सरकारी वकील ने कहा कि मृतका की शादी आरोपी से कोर्ट के जरिए की गई थी और याची मृतका को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित करता था, जिसके चलते पीड़िता ने आखिरकार आत्महत्या कर ली। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदर्श के उस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि क्योंकि लिव इन में कपल पति पत्नी की तरह ही रहते हैं और दहेज उत्पीड़न के खिलाफ ये आधार काफी है कि उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सके, और इस आधार पर ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदर्श यादव की याचिका को खारिज कर दिया। लिव इन इस आधुनिक युग की एक देन है। इस सब में हिंसा, हत्या या आत्महत्या के मामले आते हैं तो वो काफ़ी पेचीदा हो जाते हैं, लेकिन इस पर हमारी अदालत ने महिलाओं को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काफ़ी कुछ कहा है और उन्होंने जो फैसले दिए हैं वो उनके लिए आगे काम आते हैं। जब इसी तरीके के केस आए और उसके जो फैसले आए उनके आधार पर हमारे कानून में भी संशोधन हुआ और लिव इन में रहने वाली महिलाओं को भी घरेलू हिंसा कानून के तहत सुरक्षा प्रदान की गई, क्योंकि लिव इन एक स्वच्छंद रिश्ता होता है, इसमें लड़की के कोई अधिकार ही नहीं होते। इसी वजह से लड़के उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लड़की इस रिश्ते में न घर की रहती है न घाट की, लेकिन अदालतों ने उन्हें कुछ अधिकार दिए हैं। इनमें से एक अब ये भी हो गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से आने वाले दिनों में अगर किसी महिला की लिव इन रिलेशनशिप के अंदर इस तरीके की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है या हत्या हो जाती है तो उसमें जो उसका लिव इन पार्टनर है उसको कहीं ना कहीं सजग रहना पड़ेगा। अगर वो दोषी है तो उसे सजा ज़रूर मिलेगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।